नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के द्वारा मैं अंकित जी जो सोजत राजस्थान के रहने वाले हैं, उन्होंने अपनी बर्थ डिटेल भेजकर ये प्रश्न किया है कि वह उनकी परीक्षाएं 1 जून 2025 से शुरू होने वाली हैं और उनकी तैयारी नहीं हो पा रही है और पढ़ाई में मन भी नहीं लग रहा है। सफलता की क्या उम्मीद है, क्या करूं? तो उनके द्वारा बताए गए समय के अनुसार जो उनकी कुंडली बनती है उसके हिसाब से मिथुन लगन का ये चार्ट बनता है, कुंडली बनती है। और ग्रह स्थिति इस प्रकार है कि लगन में सूर्य गुरु हैं, दूसरे भाव में केतु बुध हैं, सप्तम भाव में शनि है, अष्टम भाव में राहु है, नवम भाव में चंद्रमा है, 11वें भाव में मंगल है और 12वें भाव में शुक्र है। यह आपकी कुंडली में ग्रह स्थिति है। देखिए, आपका जन्म मिथुन लगन में हुआ है तथा पूर्व भाद्रपद के दूसरे चरण में आपका जन्म है। जन्म राशि आपकी कुंभ है। इस समय बुध की महादशा में शुक्र का अंतर चल रहा है जो 12/4/26 तक रहेगा। इसके बाद बुध में सूर्य का अंतर 28 तक रहेगा। प्रत्यांतर देखें तो दिनांक 18/9/25 से 13/2/26 तक बुध की महादशा में शुक्र का अंतर व बुध का अंतर प्रत्यांतर रहेगा। इस अवधि में यदि रिजल्ट आता है या परीक्षा होती है तो सफलता की संभावनाएं बनती हैं। आपकी कुंडली का लग्नेश बुध है जो सुखेश भी है, चौथे भाव का स्वामी भी है तथा दूसरे भाव में केतु के साथ धन भाव में बैठा हुआ है। यद्यपि लगन में सूर्य और गुरु बैठे हुए हैं और सूर्य पराक्रमेश होकर बैठा हुआ है, तो ऐसे लोगों को परिश्रम से पराक्रम से सफलता मिलती है। तथा गुरु लगन में बैठे हुए हैं जो कि दशमेश के स्वामी हैं और सप्तमेश के स्वामी हैं। सप्तमेश से दैनिक रोजगार देखते हैं और दशमेश से भी राज्य भाव और नौकरी का, राज्य सरकार का ये आमदनी का भाव देखते हैं, क्या कार्य होगा ये देखते हैं। सूर्य गुरु आपको एक अच्छा योग है। लगन में बैठकर इसका स्वामी, इन दोनों भाव का स्वामी होकर यहाँ बैठा हुआ है। आपको राजपत्रित अधिकारी बनाते हैं और उच्च पदाधिकारी होते हैं। पद प्रतिष्ठा मान सम्मान प्राप्त होता है। हैसियत प्राप्त होती है आपको इस योग के कारण। दूसरे भाव में बुध के बैठने से, लग्नेश के दूसरे भाव में बैठे हैं जो केतु के साथ बैठे हुए हैं, तो ये कुछ बोलने में थोड़ी सी दिक्कत या झिझक सी देते हैं। लेकिन केतु के कारण आपके माथे पर या आँख के आसपास या भौं के आसपास कोई छोटा सा चोट का निशान अथवा कोई किसी प्रकार का निशान हो सकता है, लेकिन वह आपकी पर्सनैलिटी को प्रभावित नहीं करेगा। आप तेज़ मिर्च मसाले के गरिष्ठ भोजन, स्वादिष्ट भोजन खाना पसंद करते होंगे। गुरु, मंगल और सूर्य, शनि, ये सब का अगर हम कॉम्बिनेशन देखें, सूर्य गुरु इसका यहाँ इस संबंध भी है और शनि यहाँ उसमें बैठे हुए हैं और मंगल यहाँ स्वग्रही हैं, तो ऐसे लोगों का जो क्षेत्र होता है वो राजनीतिक क्षेत्र हो सकता है, शिक्षा क्षेत्र हो सकता है, कानून क्षेत्र हो सकता है, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन में सफलता के योग हो सकते हैं। पंचमेश मूल त्रिकोण का स्वामी शुक्र 12वें भाव से जुड़कर संबंध होकर के 12वें भाव में बैठा हुआ है जो विदेश योग देता है। राहु भी यहाँ बैठकर विदेश योग देता है और शुक्र के कारण प्रेम संबंध भी बताता है। भाग्येश आपका शनि है, लेकिन उसका संबंध अष्टम भाव से भी है और वो सप्तम भाव में बैठकर कूट दृष्टि से, सप्तम भाव में कूट दृष्टि से भाग्य स्थान को देख रहा है। शनि दैनिक रोजगार के घर में बैठकर देरी से नौकरी दिलाता है, कारोबार देरी से चलाता है। शनि की गति बहुत धीमी होती है, इस कारण वे 36 वर्ष के बाद भाग्योदय देता है। भाग्य, क्योंकि आपका शनि है तो 36वें साल के बाद आपका, या 36 साल के बाद में आपका भाग्योदय होता है। और महादशा के हिसाब से भी यही स्थिति बैठती है
तो मैं समझता हूँ कि 36वें के 37वें के आसपास में आपका जो है सिलेक्शन हो जाना चाहिए, परीक्षा में पास हो जाने चाहिए। और शनि यहाँ बैठ करके, क्योंकि यहाँ बैठे हुए हैं, सूर्य भी से देख रहे हैं, तो ये विलम्ब से शादी कराता है। और उसमें सूर्य गुरु उच्च पद प्रतिष्ठा दिलाते हैं यहाँ पर बैठ करके, राज्य सरकार से लाभ देते हैं। राहु अष्टम में अचानक धन लाभ देते हैं, विरासत से संपत्ति दिलाते हैं, वसत से भी मिल सकते हैं, लेकिन यहाँ राहु बैठकर आपको आलसी बनाते हैं। लक्ष्य प्राप्ति में कठिनाई मिलती है। फर्स्ट अटैम्प्ट में सफलता मिलने में दिक्कत आ सकती है। निराश ना हो, जब आप उम्मीद छोड़ देंगे तब आपको राहु यहाँ सफलता प्राप्त करता है। मौज मस्ती के मूड में आप रहते हैं, उसे छोड़कर तैयारी करें। जन्म स्थान से दूर जाकर रहना पड़ सकता है। विदेश योग भी यहाँ राहु देता है, और विदेश से धन लाभ भी ये देता है। चंद्रमा 9वें भाव में अच्छा होता है, लक्ष्य को प्राप्त कराता है, लेकिन शनि की दृष्टि से विलम्ब से लक्ष्य को प्राप्त कराता है। मंगल 11वें भाव में धन लाभ देता है, लक्ष्यों को प्राप्त कराने में थोड़ी सी कष्ट के बाद प्राप्त कराता है। क्रोधी बनाता है, घूमने फिरने का शौक बनाता है, ऊर्जावान बनाता है। शुक्र 12वें भाव में विलासिता और प्रेमी नेचर देता है, और आरामदायक, आराम पसंद आपकी नेचर बनाता है। विदेश यात्रा देता है, विदेश में रहना भी बताता है, और आकर्षक व्यक्तित्व होते हैं, और खर्चे अधिक बताता है। खर्चों पर नियंत्रण करें, नहीं दिक्कत आ सकती है। उपाय क्या हैं आपने जो पूछा है, इनसे आपको ये समझ तो आ गया होगा कि आपकी कुंडली में अच्छे सरकारी राजपत्रित अधिकारी बनने के योग हैं। किस तरह के योग हैं वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो इसमें आप जो हैं एकाग्रता से तैयारी करें, धैर्य रखें, और इष्ट पर अपने विश्वास रखें, मेहनत करें, और गणपति जी की पूजा करें और उन पर दूबड़ा चढ़ाएं, गाय को रोटी दें, हनुमान जी को चोला चढ़ाएं, और शनिवार को पीपल पर तेल का दीपक सूर्यास्त होने के बाद जलाएं। गरीबों को और जो अपाहिज लोग हैं उनकी मदद करें, और उन्हें अशब्द, कठोर शब्द या अपमानित करने वाले शब्द न बोलें। यदि आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो निश्चित तौर से मैं समझता हूँ कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आप निसंदेह आलस्य छोड़ करके मन लगाकर तैयारी करें, अभी मंजिल आपके सामने है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने विचार लिखिएगा। इसके अलावा यदि किसी और का कोई प्रश्न हो तो अपनी डिटेल भेजते हुए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपना प्रश्न भेज सकता है। उत्तर अवश्य दूंगा, लेकिन उत्तर के लिए धैर्य से इंतजार करना पड़ेगा। धन्यवाद।